अगर आप एक मेडिकल एस्पायरेंट हैं एंड मैं आपको चॉइस दूं कि एम्स दिल्ली को छोड़ के आप कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी का ले सकते हैं, तो क्या चॉइस होगी आपकी? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने चूज किया होगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, दैट इज मेमसी या एमएमसी जिसको हम बोल देते हैं, वो आप लोगों की सेकंड चॉइस रही होगी। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिसको मौलाना आजाद मिल रहा था, बट उसने मेमसी को छोड़ के वीएमएमसी जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है उसको चूज किया। जी हां, ये काफी ट्रेंड बन चुका है, काफी सारे बच्चे अब मेमसी की जगह वीएमएमसी को प्रेफर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा गुंजन नागपाल से, जिन्होंने मेमसी छोड़ के वीएमएमसी को चूज किया। एंड आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया एंड क्या उनकी जर्नी रही थी नीट प्रिपरेशन की, नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में कैसी लाइफ है। आज इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट मी वेलकम गुंजन नागपाल टू द चैनल। हेलो गुंजन। तो गुंजन जो है उसने वीएमएमसी चूज किया मेमसी से ऊपर। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही, क्यों किया आपने ऐसा? मौलाना आजाद तो बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है एंड उसकी रैंकिंग भी वीएमएमसी से ऊपर है, फिर भी आपने वीएमएमसी को क्यों चूज किया? वीएमएमसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पीजी कोटा है, मतलब आप उसमें पढ़ते हुए भी आगे का सोच सकते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। एमएमसी में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पढ़ाई का बर्डन है, क्योंकि एग्जाम का मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को साथ साथ पास करना प्लस एमडी की तैयारी करना, और इतनी तैयारी के बाद भी आप श्योर नहीं हो कि आपकी सीट उसी कॉलेज में मिलेगी या नहीं मिलेगी आपकी फेवरेट ब्रांच में आगे स्पेशलिटी जिसमें आपको करनी है। बट वीएमएमसी आपको एक सिक्योर प्लेस देता है कि आप जिस मर्जी ब्रांच में अपनी आगे स्पेशलिटी करना चाहते हो तो आप एक सेफ साइड पे हो। तो पीजी कोटा आपने बताया, पीजी कोटा तो मैंने सुना है मेमसी में भी है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा इसको एलाबोरेट करेंगे, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वीएमएमसी का पीजी कोटा क्यों बेटर माना जाता है मेमसी से। तो जो स्टूडेंट्स अभी यूजी कर रहे हैं एमबीबीएस में एक पर्टिकुलर कॉलेज में, और जो आगे अपीयर करेंगे, उसमें क्या सीट्स का डिफरेंस है वो एक्चुअल में मैटर करता है। एमएमसी में अभी जो अपीयर कर रहे हैं, मतलब जो एमबीबीएस कर रहे हैं, वो नंबर ज्यादा है बच्चों का, बट आगे जो पीजी के लिए कम्पीट करेंगे और पीजी की सीट्स जो लेंगे, पीजी की सीट्स का नंबर कम है। जबकि वीएमएमसी में एमबीबीएस में बच्चे कम हैं और पीजी की सीट्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो उससे बच्चे को बहुत आसानी होती है कि वो आगे compete करके उसी कॉलेज में रह सके। और वीएमएमसी इज नॉट वेरी मच बिहाइंड एमएमसी, रिसेंट रैंकिंग में आसपास ही है दोनों कॉलेज, जबकि सफदरजंग हॉस्पिटल जो है अब वो एम्स दिल्ली से भी ऊपर आ चुका है। okay. मतलब हॉस्पिटल, बिकॉज उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी है अभी, और न्यू इमरजेंसी बिल्डिंग भी अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, तो उसके बाद से एम्स हॉस्पिटल से भी ऊपर सफदरजंग हॉस्पिटल आ चुका है। सफदरजंग की ओपीडी आई गेस एशिया की सबसे बड़ी ओपीडी है। एंड कुछ स्पेशलिटीज हैं, सुपर स्पेशलिटी जो एम्स में भी नहीं है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक स्पेशलिटी होती है जो सफदरजंग में है एंड एम्स दिल्ली में भी वो नहीं है। तो पीजी कोटा की बात की गुंजन ने, इसके अलावा पढ़ाई के बर्डन की बात की कि मेमसी में पढ़ाई का बर्डन थोड़ा ज्यादा है, तो वीएमएमसी में क्या बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी होती या थोड़ी बहुत है या क्या है? कैसी चल रही है लाइफ अभी आपकी? मतलब अगर आप 11th-12th में पढ़ाई करके नीट निकाल ही रहे हो तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा वीएमएमसी में पढ़ाई करना। पढ़ाई तो मतलब करनी ही पड़ेगी, बट अब आपके जो पढ़ाई के अलावा दूसरे इंटरेस्ट आप उसको भी आगे परस्यू कर सकते हो। इतना ज्यादा बर्डन नहीं है जितना मुझे लगता है कि एमएमसी में होता मेरे ऊपर। ओके, सो अदर इंटरेस्ट्स की बात की गुंजन ने, तो गुंजन के बारे में आपको बता दूं, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ ये एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है। ये बहुत अच्छे डांसर हैं, यूट्यूबर हैं, इनफैक्ट इनके चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक हर आउट। एंड इसके अलावा इनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। तो गुंजन चलो अब थोड़ा सा मैं भी अपने एमबीबीएस डेज में पहुंचता हूं। एम्स में हमारा एक ट्रेंड होता था कि हम लोग पढ़ते थे सिर्फ एग्जाम से पहले, उसके अलावा बाकी सारी चीजों में ध्यान रहता था हमारा। तो खेलकूद हो गई, फेस्ट हो गए, कुछ भी हो गया। और दूसरी चीज, हम लोग रात के मुसाफिर होते थे। मैं एक डायलॉग बोलते थे कि एम्स कभी सोता नहीं है, कि रात को 12-1 बजे हम क्रिकेट खेलना शुरू करते थे एंड 2-3-4 बजे तक खेलते खेलते हमारी सुबह हो जाती थी। तो वीएमएमसी का एटमॉस्फेयर क्या है? अगर कोई बच्चा मेहनत करके वीएमएमसी जा रहा है तो वो वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? वीएमएमसी में बेसिकली सब ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही चिल मोड लाइफ है। इतना कुछ पढ़ाई का बर्डन नहीं है, जैसे आपने बताया कि एग्जाम से पहले ही पढ़ना है, तो वहां पे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से ही थोड़े दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है तो एग्जाम्स निकाल भी लेते हैं। बाकी टाइम पे भी सारे सोसाइटीज और क्लब्स जो है वो एक्टिव रहते हैं, डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, तो जिसका जो जो इंटरेस्ट है वो उसमें पार्ट लेता है और उसी की प्रैक्टिस भी करवाते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। ऑलराइट, तो बाकी टाइम पे तो फन ही रहता है ज्यादा। सो साउंड्स फन, अच्छा लग रहा है। फिर अभी तो आई गेस आप लोगों का विंटर वेकेशन चल रहा है। विंटर वेकेशन है, चलो
इसके अलावा गुंजन एक बार प्लीज अपने मार्क्स और अपनी रैंक बताओगे, क्या रहा था आपका? मेरा नीट 2022 स्कोर 690 था और ऑल इंडिया रैंक 390 थी जनरल कैटेगरी। तो 390 रैंक लाने के पीछे तो बहुत मेहनत लगी होगी। तो क्या कुछ टिप्स है हमारे व्यूअर्स के लिए जिनको यूज करके वो भी इतनी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2023 में? तो सबसे पहले तो एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है, ताकि पूरा परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कर सको कि आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे जेनेसिस में यहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के साथ साथ यहाँ के इंस्टीट्यूट के टेस्ट भी थे, जो आखिरी के 2-3 महीने में रोज करवाए गए, जिससे हमें हमारी हर एक गलती का पता चला कि कौन सी हमारी गलती है और कहाँ हमें इम्प्रूव ज्यादा करना है। तो टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना भी और टेस्ट का एनालिसिस दोनों ही पॉइंट बहुत जरूरी है, जिसके बिना कोई भी आप मतलब अच्छा रैंक मेरे ख्याल से नहीं निकाल सकते अगर आप अच्छा टेस्ट और उसका एनालिसिस नहीं दोगे तो। बहुत बढ़िया। सो 390 रैंक पे जैसे मैंने बताया गुंजन को एमएमसी मिल रहा था, बट इन्होंने बीएमएमसी को चूज किया। तो क्या कोई और भी बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एमएमसी की जगह इस बार बीएमएमसी को चूज किया और जिनको आप जानते हो? बहुत मतलब हमारे कॉलेज में जब मेरी बाकी जनों से बात हुई तो मैक्सिमम मतलब 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको एमएमसी मिल रहा था, बट इसी पीजी कोटा की वजह से दे चोज वीएमएमसी। इनफैक्ट जेनेसिस के ही 3 और बच्चे हैं मेरे अलावा जिन्होंने वीएमएमसी चूज करा है, बट उन्हें भी एमएमसी मिल सकता था। That's a great ratio कि 70% बच्चे बीएमएमसी को चूज कर रहे हैं एमएमसी के ऊपर। तो अगर आप एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहते हैं विद ऑल द फैक्ट्स, देन प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थी गुंजन की इनसाइट, गुंजन ने क्यों वीएमएमसी को चूज किया एमएमसी के ऊपर। अगर आपको भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड गुंजन आपको आंसर जरूर करेंगे। आई होप आपको वीडियो देख के थोड़ी सी मोटिवेशन आई होगी कि क्यों आपने भी एक अच्छे कॉलेज के लिए मेहनत करनी है एंड नीट 2023 में बहुत अच्छी रैंक निकालनी है। सो थैंक यू गुंजन फॉर बीइंग ऑन द चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you guys. Please like the video, share it with your friends and leave a comment. Subscribe to the channel. Thank you. All the best.